हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब। आज सोमवार है और सोमवार के दिन दूध पानी चढ़ता है शिव जी को अधिक मास में। सो बस वही सुबह की मेरी पूजा वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गई है और ये अराउंड मुझे लग रहा है 8 साढ़े 8 बजे का टाइम होगा। सो बस पूजा हो गई यहाँ पे मेरी। सबसे पहले तो यार आप लोगों का दिल से थैंक यू कि आप लोगों को वॉइस नहीं आ रही थी इतने टाइम से और आप लोग बता रहे हो कि हेडफोन लगा के आपको सुनना पड़ता था। उसके लिए बहुत थैंक यू और सॉरी इसके लिए कि यार इतनी आपको ट्रबल हो रही थी। एटलीस्ट मुझे बताना चाहिए था तो मैं कुछ कर सकती ना, लेकिन आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं अपनी तरफ से मैं डबल चेक करती हूँ ना, मुझे वॉइस फुल आती है। सो आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा था। मैंने वॉल्यूम भी बहुत एकदम से फुल वॉल्यूम रखा है मेरी वॉइस ओवर का और आज मैं थोड़ा सा लाउड भी स्पीक कर रही हूँ। चलिए, मॉर्निंग का यहाँ सारा काम स्टार्ट हो गया है। मैं बहुत लेट हो गई हूँ आज। मुझे ये क्या बोलते हैं, अटामन हम लोग बोलते हैं, जिस रोटी वगैरह बनाते हैं वो खाली हो गया था, धोया था कल वॉशर में से सुबह निकला। सो उसे अच्छे से पोंछ करके फिर मैं डबल ड्राई करने रख देती हूँ। सो अच्छा ड्राई हो गया है, इसमें मैंने आटा वगैरह डाल दिया और मैं चावल का आटा लेती हूँ इसके लिए। सो वो निकालना था और ये देखिए इन लोगों ने मुरमुरे खाए होंगे रात को, लेकिन बॉल वहीं के वहीं पर रख दिया है। और मुझे सुबह के सारे चाय वगैरह के बर्तन भी अभी करने हैं क्योंकि यूट्यूब से ही मेरी फ्रेंड बन गई है एक दो बहुत अच्छी वाली। हम लोग की कोई भी किडनी रिलेटेड बात नहीं होती है, बस जनरल टॉक होता है। सो उनका मिस कॉल देखा, सो उन्हें फ़ोन किया। सो बस उसी में काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी घंटों तक बातें होती रही और मेरा वॉक हो जाता है। किसी का भी इस तरह से फ़ोन कॉल आता है ना तो मेरी अच्छी खासी वॉक हो जाती है। मेरा ये पता नहीं है कि मैं फ़ोन अगर ऑन होना तो मैं बहुत वॉक ले लेती हूँ, उसका पूरा फ़ायदा उठा लेती हूँ। एनीवे किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं जब बर्तन साफ़ करती हूँ या हम करते हैं यूटेंसिल कोई भी क्लीनिंग करते हैं तो उसमें ग्लव्स पहनना ज़रूरी है क्या। देखो ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है ग्लव्स पहन के बर्तन करना। स्पेशली अगर मैं बाथरूम वगैरह साफ़ करती हूँ तो डेफिनेटली मैं ग्लव्स यूज़ करती हूँ, लेकिन बर्तन में मैं नहीं करती हूँ। अच्छे से मैं साबुन से हैंड वॉश कर लेती हूँ और यहाँ पे जो स्टॉपर है उसका मैंने पीछे का रबड़ निकाल लिया और उसको भी अच्छे से धो के फिर मैं रखती हूँ। ये भी टाइम टू टाइम करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें ना मेल्ड्यू इकट्ठे होते रहते हैं वाटर के हिसाब से। सो मैं चेक कर रही हूँ कि अच्छे से ये टाइट हुआ है या नहीं, क्योंकि इसी सिंक को मैं साफ़ हमेशा रखती हूँ। जो राइट वाला सिंक होता है ना वो मैं हमेशा साफ़ रखती हूँ क्योंकि वेजिस वगैरह मैं इसी में क्लीन करती हूँ, धोती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं यही बता रही थी कि हाँ, मैं बर्तन वगैरह करती हूँ तब मैं ग्लव्स यूज़ नहीं करती हूँ हैंड में, क्योंकि मुझे पता नहीं अनकंफर्टेबल, मैं इतने स्पीड से काम नहीं कर पाती हूँ विद ग्लव्स। यहाँ पे पीछे का आइलैंड मेरा ऑल द टाइम बिज़ी रहता है, कुछ ना कुछ वेजिस उसमें धोते रहती हूँ। बहुत सारे लेके आते हैं तो एक साथ इतने काउंटर पे फैलाना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से बारी बारी से, तो आपने देखा होगा पहले सब कुछ मैंने वॉश किया। और आज मेरा एक नुकसान हो गया, यहाँ पे मेरा चश्मा भी टूट गया, मेरा ही पैर आ गया चश्मे के ऊपर से। एक तरफ की डंडली जो है ना वो मुड़ गई और अभी इंडिया से मैं नए लेके आई हूँ, लेकिन अब क्या करें। हम लोग लास्ट टाइम जो ग्रोसरी करके आए थे उसमें ये मेयोनेज़ भी लाए। अभी तो हमें 2 महीने नहीं खाना है मेयोनेज़। सैंडविच वगैरह बनते हैं, लेकिन जो यहाँ पे स्वामीनारायण टेम्पल में ना एग्स बना के मेयोनेज़ मिलते हैं वो यूज़ करते हैं। लेकिन ये सेल में रखा था क्रोगर में और प्लस डॉलर की कूपन थी हमारे पास। ये यूजुअली 399 के होते हैं, लेकिन 299 का सेल में था और डॉलर की कूपन थी तो 199 का हमको लगा। हमने सोचा चलो स्टॉक कर लेते हैं ना, $2 तो एटलीस्ट सेविंग हो रहे हैं। यहाँ पे सारे मैंने बैग्स वगैरह ग्रोसरी के रख दिए हैं, जहाँ जिसकी जगह है वहीं पे सेट हो गया ये सारा कुछ। और यहाँ जो ग्रोसरी आए थे मेरे ऑलिव्स वगैरह वो कुछ यहाँ पे रखना है। और मेरी पेंट्री में भी अभी आपको बताती हूँ, वहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। इधर से उधर चीज़ करनी पड़ रही है, मुझे चीज़ें करनी पड़ रही हैं एक्चुअली। ये जो मैंगो का पल्प है ना, इस बार मैं अटलांटा से लेके आई थी। ये वाले अभी तो मैंने टेस्ट नहीं किए, लेकिन जनरली जो मैं लेके आती हूँ दूसरे वाले वो अच्छे होते हैं। लेकिन आई डोंट नो, जब हम, और ये मैं इसलिए रखती हूँ स्पेयर में कि कहीं कोई बार भी मैं बीमार हो जाऊँ तो एटलीस्ट ये लोग भूखे ना रहे, कुछ तो मेरे पास हैंडी हो। जब ये कोरोना हुआ था तो आपने देखा था मैंने एक दिन यही कैन वाला खोल के रस रोटी जैसा बना लिया था। इस हिसाब से ये 2-3 चीज़ें मैं स्टॉक में रखती हूँ।
और ये पेंट्री आप देख रहे हो यहाँ से ना ये निकल रहा है इसका स्क्रू। इसके नीचे जो ब्रैकेट होता है ना वो इन लोगों ने नहीं लगाया है। सो इसके ऊपर जो हैवी बॉटलें वगैरह थी, और देखिए अनइवन मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। इस जो स्टील के डब्बे हैं, प्लास्टिक के कंटेनर हैं, एक साथ मुझे रखना है, लेकिन मैं रख ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैवी है, कुछ लाइट है। सो इस हिसाब से मुझे करना है। सो इसे भी हम लोग को अब फिक्स करवाना होगा। सो सारी बॉटलें मैंने दूसरी पेंट्री में यहाँ पे कर ली है। सो एक के बाद एक ना कोई काम इस तरह के आते ही रहते हैं। सो एनीवे यहाँ पे मॉर्निंग का सारा कुछ जो होता है मैंने कर लिया अच्छे से। डाइनिंग टेबल वगैरह भी मैंने क्लीन कर ली हैं। अभी मुझे क्या बोलते हैं, लिविंग एरिया की तरफ मैं गई ही नहीं हूँ अभी, वो अभी मैं नहीं करूँगी। इतना ज़्यादा मैसी नहीं होता है, लेकिन ये लोग रात को ना देर तक जगते हैं, स्पेशली हस्बैंड मूवी वगैरह देखते रहते हैं। मैं सो जाती हूँ ऊपर जाके अपना। सो ब्लैंकेट वगैरह ऐसे के ऐसे रहते हैं, जैसे आपने अभी देखा था मुरमुरे का बाउल्स वगैरह वहीं के वहीं थे। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। सो करूँगी। मैंने यहाँ पर अपने फ्रूट्स ले लिए थे, बेरीज़ वगैरह, वो खा लिए, और उसके बाद मैंने अपनी दवाई ले ली। अच्छा, यहाँ पे अब तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने जब बहुत टाइम हो गया बनाया था, इस बार मैं नया यहाँ से इंडियन में से लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं नहीं गई थी, मेरी फ्रेंड गई थी, उसी के साथ मैंने मंगवा लिए थे। तो वो तो बिगड़े हुए निकले थे। लास्ट टाइम तुरई मेरी बिगड़ गई थी। सो ये वाला लग तो रहा है अच्छी है। सो यहाँ पे किसी ने मुझे कमेंट किया था उस बार कि आप ना स्पीड मत बढ़ाना इसकी, हमें प्रॉपर रेसिपी चाहिए। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने तुरई की जो छिलके नसें होती है ना, सबसे पहले आपने देखा वो नसें निकाल ली, उसके बाद इसके छिलके निकाल लिए, और इसे मैं कट कर लूँगी। जितने हो सके उतने पतले काटिए, तो क्योंकि ये थोड़ी सी क्रंची सब्जी होती है इसके छिलके की, तो थोड़े से पतले काटेंगे तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और टेस्ट में भी अच्छे रहते हैं। सो यहाँ पे वो मेरा कटिंग हो गया सब्जी वगैरह। यहाँ पे खिचड़ी बनेगी उसके साथ, और ये छिलके की तुरई के छिलके के साथ खिचड़ी कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ये। सो खिचड़ी कर ली, और मूंग की दाल भिगो के रखी थी अर्ली मॉर्निंग से ही, वो मैंने यहाँ पे विसल लगा ली है कुकर में। छिलके के लिए यहाँ पे राई ले लिया है तेल में। तेल बहुत सा कम डाला है, आपके ऊपर है कितना डालना चाहते हो। हींग डाली है, और उसके बाद ये छिलके डाल दूँगी, और नमक और हल्दी। ये एक क्लिप मिस हो गई, बस इसमें और कोई मसाला नहीं जाता है। राई, हींग, नमक और ग्रीन चिली। अभी मैंने ग्रीन चिली नहीं डाली है क्योंकि मौसमी का मैं निकाल के फिर डालूँगी। उसके बाद यहाँ पे तुरई की सब्ज़ी के लिए राई, जीरा, लहसुन डाल दिया है, और तुरई डाल दी है। और हैप्पी शिवरात्रि। आज सोमवार है, और देखिए मैंने ये सबसे बड़ी गलती कर दी। सोमवार के दिन हम लोग बिना लहसुन प्याज के खाते हैं, लेकिन इसमें मैंने लहसुन डाल दिया। सो अब ये सबसे बड़ी गलती हो गई मेरी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, भगवान माफ़ करते हैं। अब क्या करें, गलती हो गई तो हो गई। चलिए, ये छिलका हाफ वे एकदम से पक गया है, और इसे स्लो फ्लेम पे हमें पकाना है। हाई रखोगे या मीडियम रखोगे तो ये एकदम से इसका, क्योंकि इतने वाटर नहीं होता है इसमें, जितनी तुरई में वाटरी होती है ना उतनी इसमें नहीं होता है। इस हिसाब से जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। सो यहाँ पे मूंग की दाल मैंने अराउंड 70% जितना ही मैंने इसको कुकर में विसल लगाया था तुरई में डालने के लिए, क्योंकि आप साथ साथ ही पका लेते हो। लेकिन मैंने कहा कि हम लोग को किडनी के हिसाब से दालें एकदम से पकी हुई हो तो बहुत ही अच्छा है। सो अराउंड 70% तुरई हो गई थी। उसके बाद 70% मैंने मूंग दाल की जो पकी हुई थी वो डाल दी। अब उसको बस ढक के, जीरा पाउडर डाल दिया था, ढक के उसे पकने देंगे तो ऑल द वे कुक हो जाएगी। और आपने देखा होगा अभी ये छिलके की सब्ज़ी में मैंने मौसमी का निकाल के फिर मिर्ची डाली थी मेरे और मेरे हस्बैंड की उसमें। सो बस ये सब्ज़ी बन गई है, दोनों ऑलमोस्ट डन है। यहाँ पे ये वाली भी मैं मौसमी के निकाल लूँगी, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला दे दूँगी, और धनिया इसमें मौसमी के में ऐड कर दिया है लास्ट में। ये बॉल में जो निकाला है ना वो मौसमी का मैंने निकाला है। वैसे वो गरम मसाला वगैरह खाती है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा बोल रही कि मम्मी एक आध हफ्ता मुझे ना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन चाहिए ये गरम मसाले वगैरह से। मैंने बोला ठीक है। वैसे भी मेरे यहाँ बहुत मसाले कम होते हैं, लेकिन उसमें भी उसे थोड़ा सा परहेज करना है, तो मैंने बोला चलो उसका निकाल लेती हूँ ये। और ये तो ऐसी सब्ज़ी है ना बिना मसालों के, बहुत लाइट मसालों में भी अच्छी ही लगती है ये सब्ज़ी। सो बस यहाँ पे हमारी दोनों सब्जियाँ रेडी हो गई है। सो जैसे मैंने कहा कि साथ ही साथ मैंने ये मूंग भिगो के रखा है जिसके मैं स्प्राउट करूँगी। इस हिसाब से इसको मैं भिगो के रख लिया है यहाँ पे,
खिचड़ी बन गई है और ये सब्ज़ी खिचड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और ये दोनों को खिचड़ी ही खानी थी अभी, और खिचड़ी और सब्ज़ी, और मुझे रोटी चाहिए। एक टाइम ऐसा था कि मैं राइस के बिना नहीं रह सकती थी, लेकिन अब मुझे रोटी बिना नहीं चलता है। सो मैंने ये सुबह इन लोगों के लिए ना जीरा वाली रोटी बनाई थी, भाखरी बोलते हैं वो। सो वही आटा बच गया था, मैंने अपने लिए बना ली। सो मैंने रोटी और सब्ज़ी खाई, इन लोगों ने खिचड़ी एंड सब्ज़ी खा ली। सो हमारे हर घर में ना इतनी चीज़ दोपहर को बनती है। मेरे यहाँ रोटी सब्ज़ी जनरली बनती है, लेकिन आपके यहाँ फुल बन रहा है तो उसको डिवाइड कर लो। कई बार क्वेश्चन आते हैं ना कि रात को क्या खाएं, तो रात को रोटी सब्ज़ी खा लो, दिन में दाल भात खा लो, इस तरह से। सो बस ऐसे ही कुछ मैनेज कर लो, क्योंकि कई लोगों को होता है ना कि रात को भूखे पेट नींद नहीं आती, मुझे आ जाती है। थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी यहाँ पे दोपहर में, और कोरोना के बाद पता नहीं क्यों मुझे नींद आ जाती है दोपहर को, बहुत नींद आती है। सो बस सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए ना। सो मौसमी यहाँ कॉफ़ी बना के ले आई थी मेरे लिए, और उसके लिए भी उसने बनाई, कॉफ़ी पी ली। और शाम के समय इन लोगों को ये मिल्क शेक पीना था। सो जो अभी जो नया कैन तोड़ा उसका रस का, मैंगो रस का, वही वाला लिया है मैंने। थोड़ा सा मिल्क डाला, और ये व्हिपिंग क्रीम मैं आइसक्रीम के लिए लेके आई थी, लेकिन इन दोनों को किसी को भी मूड ही नहीं आया आइसक्रीम पूरा। अभी तो समर भी ऑलमोस्ट डन होने को आया, लेकिन बोल रही कि नहीं इस बार मूड ही नहीं आ रहा है आइसक्रीम का। तो बस मैंने इसी तरह से इसमें यूज़ कर रही हूँ। मिल्क शेक में थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम भी डाल दिया है, सिनेमन डाला है थोड़ा सा, एंड इलायची इसके अंदर, और इसे आइस क्यूब डाल करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। लेकिन ये बाहर जो मिलता है ना मैंगो लस्सी, उसके जैसे ही टेस्ट आता है। जब हम फ्रेश मैंगो का बनाते हैं ना तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, लेकिन एक कैन का बनाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो कभी कभार ये भी पी लेना चाहिए। सो बस ये दोनों ने मिल्क शेक पी लिया, और अब चलते हैं। यहाँ अराउंड 5 बज रहे होंगे, मौसमी का डिनर टाइम हो गया। मैं और हस्बैंड तो बस हम लोग का डन हो गया है। यहाँ पे ज्वार की रोटी बना रही हूँ, और मौसमी ने दोपहर में ना खिचड़ी और छिलके की सब्ज़ी खाई थी, वो तुरई के छिलके की। उसको छिलके बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सो उसने उस तरह का खा लिया। और मूंग और तुरई की अभी वो खाएगी रोटी के साथ। तो यहाँ पे मैंने ये ज्वार की रोटी बना ली है, गर्म पानी में अच्छे से इसे अच्छे से नीट कर लिया था आटा को। और उसके बाद यहाँ पे उसकी ज्वार की रोटी बन रही है, और वो रोटी और सब्ज़ी खाएगी अभी। सो ये ज्वार की रोटी इतनी नहीं फूली थी फर्स्ट वाली, लेकिन सेकंड वाली अच्छी से फूल गई थी। और जब हम गर्म पानी में इसको नीट करते हैं ना तो बहुत अच्छे से ये बन जाती है, सॉफ्ट भी बहुत होती है। मुझे एक्चुअली ज्वार की रोटी गेहूं से भी ज़्यादा पसंद है, और स्पेशली जब भी इस तरह की थोड़ी सी लटपटी वाली सब्ज़ी हो ना, उसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेसन जाता है। सो बस आज का मेन्यू यही था, और इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होपफुली इसमें वॉइस अच्छे से आए। या तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।